Good morning, students. We have read half lesson. Today we are going to read remaining half lesson. Uh, so let's start. These leaders were of the view that the aim of the INC should be the attainment of Swaraj. ये जो नेता थे, जो गर्म दल वाले नेता थे, उनका मानना ये था, उनका विचार ये था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसका एक ही मकसद होना चाहिए, एक ही उनका एम होना चाहिए, और वो है स्वराज की प्राप्ति. Lala Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak, and Bipin Chandra Pal are popularly known as Lal Bal Pal in the Indian history. लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल भारतीय इतिहास में लाल बाल पाल के नाम से प्रसिद्ध थे. डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो की नीति जो अंग्रेजों की नीति थी. The British policy of dividing the Indians on the basis of religion was known as the divide and rule policy. अंग्रेजों के द्वारा भारतीय लोगों को धर्म के आधार पर बांटना डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कहलाया. फूट डालो राज करो की नीति. द मेन एम ऑफ द पॉलिसी वाज टू वीकन द फ्रीडम मूवमेंट. और इसका मुख्य उद्देश्य, इस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या था? हमारी जो आज़ादी का जो आंदोलन चल रहा था उसको कमज़ोर कर देना, कि लोग जो है वो धर्म के आधार पर बंट जाएंगे, सांप्रदायिक आधार पर, और फिर ये जो लोग आपस में एकता रखते हैं वो नहीं रह पाएगी. तो अंग्रेज़ों की ये पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल. दे एम्ड एट डिवाइडिंग इंडियंस इनटू टू कम्युनल ग्रुप्स ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम्स. अंग्रेज़ों का उद्देश्य था कि भारत के जो लोग हैं उनको दो सांप्रदायिक भागों में बांट दिया जाए, हिंदू और मुस्लिम में. Lord Curzon, the Governor General, announced the partition of Bengal in 1905 and a new province, East Bengal, was created. लॉर्ड कर्जन जो वहाँ बंगाल जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया, क्योंकि बंगाल उस समय बहुत बड़ा स्टेट था. तो बंगाल का विभाजन उन्होंने किया, पार्टीशन कर दिया गया, दो भाग कर दिए गए और एक नया प्रांत बनाया गया, ईस्ट बंगाल. ईस्ट बंगाल नाम का एक नया प्रांत बनाया गया. वन ऑफ दीज टू पार्ट्स हैज हिंदू एंड द अदर हैज मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन. बंगाल के एक भाग में हिंदुओं की संख्या अधिक थी और दूसरे भाग में मुस्लिमों की संख्या अधिक थी. तो धर्म के आधार पर, हिंदू और मुस्लिम के आधार पर ये दो बंगाल बना दिए गए थे. बट ब्रिटिशर्स सेड दैट दिस डिवीजन वाज डन ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स. लेकिन जब अंग्रेजों को कहा गया कि आप हम भारतीयों में फूट डालने के लिए धर्म के आधार पर ये विभाजन कर रहे हैं, तो अंग्रेजों का कहना ये था कि ये धर्म के आधार पर नहीं किया गया है, ये प्रशासनिक आधार पर किया गया है. द स्वदेशी मूवमेंट. द पीपल ऑर्गेनाइज सेवरल मीटिंग्स टू कंडेम द पार्टीशन. ये जो विभाजन किया गया था बंगाल का जो पार्टीशन किया गया था, उसकी निंदा करने के लिए, उसकी बुराई करने के लिए लोगों ने बहुत सारी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की, बहुत सारी मीटिंग्स इधर बहुत जगहों पर रखी. इन द टू बंगाल्स ओवर 2000 पब्लिक मीटिंग्स बंगाल अटेंडेड बाय 500 to 50,000 पीपल वर हेल्ड. जो बंगाल था, जो दो बंगाल बने थे, बंगाल के जो दो पार्ट हो गए थे, दो बंगाल बन गए थे, तो उसमें लगभग 2000 मीटिंग्स हुई थी लोगों की, और उसमें लगभग 500 से 50,000 लोगों ने भाग लिया था उन मीटिंग्स में. इंडियन पीपल केम आउट विद द न्यू आइडिया ऑफ बॉयकॉटिंग ब्रिटिश गुड्स. और लोग ये समझ गए थे कि भारतीयों का जो फ्रीडम मूवमेंट चल रहा है उसको कमज़ोर करने के लिए अंग्रेज़ हमारे साथ पॉलिसी खेल रहे हैं, और ये हम हिंदू और मुसलमानों को अलग कर देना चाहते हैं. तो इसीलिए लोग उनकी जो नीति थी उसको समझ गए थे. इसीलिए लोगों ने अंग्रेज़ों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया. उन्होंने अंग्रेजी जो चीज़ें थी, जो ब्रिटिश गुड्स थी, उनको यूज़ करना बंद कर दिया, उनका बहिष्कार करना शुरू कर दिया. इट वॉज नेम्ड स्वदेशी मूवमेंट, और इस आंदोलन का नाम रखा गया स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन. पीपल बॉयकॉटेड यूजिंग ब्रिटिश क्लोथ, शुगर एंड अदर गुड्स. लोगों ने बहिष्कार शुरू कर दिया ब्रिटिश क्लोथ्स का, ब्रिटिश जो कपड़े थे उनका बहिष्कार किया, शुगर, चीनी जो आती थी उसका भी, और अन्य जो सामान था उसका भी बहिष्कार उन्होंने शुरू कर दिया. एट सेवरल प्लेसेस ब्रिटिश क्लोथ्स वर बर्न्ड इन हीप्स. और कुछ स्थानों पर तो जो
विदेशी कपड़े थे उनकी होली भी जलाई गई ढेर लगाकर। द स्टूडेंट ऑफ बंगाल टुक पार्ट इन द मूवमेंट इन लार्ज नंबर्स। बंगाल में जो विद्यार्थी थे, कॉलेज वाले विद्यार्थी जो थे, उन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। विमेन ऑल्सो टुक एक्टिव पार्ट एंड ओपनली ज्वाइन द मूवमेंट। और औरतों ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। द मूवमेंट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री लाइक पुणे, मुंबई, चेन्नई एंड सो ऑन। और ये आंदोलन सिर्फ बंगाल में ना रहकर बहुत सारे राज्यों में फैल गया, बहुत सारे स्टेट्स में भी फैल गया था। पुणे, मुंबई, चेन्नई तक फैल गया था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज फोर्स टू अबॉलिश द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1911। और परेशान होकर, तंग आकर, उन पर दबाव पड़ रहा था अंग्रेजों पर, तो अंग्रेजों ने 1911 में बंगाल का जो पार्टीशन था उसको समाप्त कर दिया। बंगाल का जो विभाजन था उसको समाप्त करके फिर बंगाल को एक कर दिया था 1911 में अबॉलिश किया था उन्होंने। किसको? पार्टीशन ऑफ बंगाल को। नेक्स्ट है द रेवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी। देयर अरोज अ ग्रुप ऑफ पैट्रियोट्स हु वांटेड फ्रीडम एट द अर्लीस्ट। अब देशभक्तों की एक टोली उभर कर आई जो आज़ादी बहुत जल्दी चाहते थे। दे थॉट दैट दे कुड आंसर द ब्रिटिश एक्ट्स ऑफ सप्रेशन बाय वायलेंट मीन्स। और वो ये सोचते थे कि हम जो अंग्रेज हमारे साथ कर रहे हैं, हमें दबा रहे हैं, उसका जवाब हम हिंसक तरीके से देंगे। They thought that the British would never understand any other language than that of force and violence। और वो ये सोचते थे कि अंग्रेजों को हिंसा और बल प्रयोग के अलावा कोई दूसरी भाषा समझ नहीं आने वाली है, तो वो इसी को समझेंगे। Such people were called revolutionaries। ऐसे लोगों को क्रांतिकारी कहा गया। There was a split in the Congress in 1907। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया, क्योंकि कांग्रेस में दो वर्ग बन गए थे, गरम दलीय और नरम दलीय, और कुछ रेवोल्यूशनरीज भी आ गए थे। द रेवोल्यूशनरीज लेफ्ट द पार्टी। फिर जो क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने इस पार्टी को छोड़ दिया। पॉलिटिकल असैसिनेशंस बिकेम कॉमन एट दैट टाइम। और उस समय राजनीतिक हत्याएं आम हो गई थी। राजनीतिक जो लोग थे उनकी हत्याएं कर दी जाती थी। सम प्रोमिनेंट रेवोल्यूशनरीज वर भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, वीर सावरकर, अशफाकुल्ला, जतिन दास, सुखदेव, बीके दत्त। कुछ प्रमुख क्रांतिकारी थे भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, वीर सावरकर, अशफाकुल्ला खान, जतिन दास, सुखदेव और बीके बटुकेश्वर दत्त। Khudiram Bose was hardly 15 when he was hanged by the mighty British government। और खुदीराम बोस 15 वर्ष के भी नहीं थे जब उनको अंग्रेजी सरकार के द्वारा फांसी दे दी गई थी। Some revolutionaries operated from England and America। कुछ क्रांतिकारी ऐसे थे जो अमेरिका और इंग्लैंड से या दूसरे देशों से इन क्रांतिकारियों की सहायता कर रहे थे जो भारत में थे। मैडम बीकाजी कामा brought out a paper called वंदे मातरम फ्रॉम जेनेवा। मैडम बीकाजी कामा जो थी उन्होंने वंदे मातरम नाम का अखबार निकाला जेनेवा से। नरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय फॉर्म्ड एन एसोसिएशन इन बर्लिन। नरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने एक संगठन बनाया बर्लिन में जो इन क्रांतिकारियों की हेल्प करता था। राजा महेंद्र प्रताप एंड मौलाना बरकतुल्ला गाइडेड द फ्रीडम मूवमेंट फ्रॉम काबुल। राजा महेंद्र प्रताप और मौलाना बरकतुल्ला ये काबुल से फ्रीडम मूवमेंट को गाइड कर रहे थे, निर्देश दे रहे थे। पंजाबी सेटल्ड इन अमेरिका फॉर्म द गदर पार्टी टू हेल्प द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया अंडर लाला हरदयाल। जो पंजाबी अमेरिका में सेटल हो गए थे, जो अमेरिका में बस गए थे, उन्होंने एक गदर पार्टी बनाई लाला हरदयाल की लीडरशिप में। और इस पार्टी का काम क्या था? जो भारत में जो क्रांतिकारी भगत सिंह और जो अन्य क्रांतिकारी थी उनकी सहायता करना था, पैसे से, अन्य सामान से। श्यामजी कृष्णा वर्मा एंड दामोदर सावरकर ऑपरेटेड फ्रॉम इंग्लैंड। श्यामजी कृष्ण वर्मा और दामोदर सावरकर ने इंग्लैंड से ऑपरेट किया। चंद्रशेखर आजाद फॉर्म द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बनाई। रेवोल्यूशनरीज भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वर एक्सिक्यूटेड इन लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। जो क्रांतिकारी थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनको लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा दे दी गई थी।
द ब्रिटिश ट्राइड टू पैसिफाई द इंडियंस, अंग्रेजों ने भारत के लोगों को शांत करने की कोशिश की। दे अग्रीड टू सम रिफॉर्म्स, और अंग्रेज कुछ जो सुधार थे उनको सुधार करने में भी सहमत हो गए थे। दे डिसाइडेड टू गेट सम इंडियंस इलेक्टेड बाय द पीपल टू ज्वाइन द लेजिस्लेटिव असेंबली, और वो इस बात पर भी सहमत हो गए थे, उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि भारतीय लोगों को चुनाव में भाग दिया जाएगा, वो चुनाव में इलेक्ट किए जाएंगे, उनको चुना जाएगा और उसके बाद वो लेजिस्लेटिव असेंबली में ज्वाइन कर सकते हैं। बट साइड बाय साइड दे कंटिन्यू टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, लेकिन साथ ही साथ वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को भी फॉलो करते रहे, ये पॉलिसी उन्होंने नहीं छोड़ी। मीनवाइल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1914, और उसी समय पर 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। मैनी इंडियंस फॉट इन बैटल्स इन यूरोप टू डिफेंड द ब्रिटिश, और बहुत सारे जो भारतीय थे उन्होंने यूरोप में अंग्रेजों के लिए युद्ध भी लड़ा। बट द ब्रिटिश रिफ्यूज टू गिव देम एनी पॉलिटिकल कंसेशन, लेकिन अंग्रेजों ने उनको कोई भी राजनीतिक कंसेशन देने से मना कर दिया। दे फर्दर पास स्ट्रिक्ट लॉज फॉर द इंडियंस टू स्ट्रेंथन देयर होल्ड ओवर इंडिया, और वो भारत पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए उन्होंने भारतीयों पर कड़े कानून लागू कर दिए। दे इम्पोज्ड मोर टैक्सेस ऑन द पीपल टू रिकवर द लॉसेस दे हैड इनकर्ड इन द वॉर, और युद्ध में जो हानि उनको हुई थी उसको रिकवर करने के लिए उन्होंने भारतीयों पर बहुत सारे टैक्स, बहुत सारे कर भी लगा दिए। इट वॉज इन दिस पीरियड दैट एन इंडियन लॉयर मोहनदास करमचंद गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, और इसी समय पर भारत के एक महान वकील मोहनदास करमचंद गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आ जाते हैं। ही लेड द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ द इंडियंस फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स, और उन्होंने अगले 30 साल तक भारत का जो ये आज़ादी का संघर्ष था उसका नेतृत्व किया। यहाँ लेसन हमारा कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।